क्रिया के काल। नमस्ते, मैं हूँ संतोष गुरव, अध्यापक जिजामाता कन्या प्रशाला नांदेड़ रोड लातूर। आज हम देखेंगे क्रिया के काल। सबसे पहले हम जानेंगे काल किसे कहते हैं। काल यानी सीधे सीधे देखा जाए तो समय। उसकी व्याख्या, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। उसके उदाहरण, नंबर 1, रमेश स्कूल जाता है। नंबर 2, रमेश स्कूल गया था। नंबर 3, रमेश स्कूल जाएगा। इन तीनों उदाहरणों से हमें क्रिया के काल का पता चलता है यानी वर्तमान काल, था यानी भूतकाल और जाएगा यानी भविष्यकाल। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्यत काल। इन 3 मुख्य प्रकारों के 3 उपभेद हैं। सबसे पहले वर्तमान काल के 3 उपभेद, उसमें सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल में भी 3 उपभेद, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्यत काल, उसके भी 3 उपभेद हैं, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। पहले हम जानते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल की व्याख्या, जो क्रिया वर्तमान समय में कार्य का होना सूचित करती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 उदाहरण हम देखते हैं। पहला, माँ बेटे को बुलाती है। क्रिया है बुलाने की, बुलाती है यानी सामान्य वर्तमान काल। माँ बेटे को बुला रही है यानी बुलाने की क्रिया रही है यानी अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा, माँ ने बेटे को बुलाया है यानी बेटे को बुलाने की क्रिया यहाँ पर पूर्ण हुई है, इसलिए वह पूर्ण वर्तमान काल है। वर्तमान काल का पहला उपभेद सामान्य वर्तमान काल, इसके बारे में हम जानते हैं। उसकी व्याख्या, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि क्रिया के इस रूप से पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है या अपूर्ण है। उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे करामत लक्ष्मी को चारा देता है, इसमें चारा देने की क्रिया है, देता है यानी सामान्य अवस्था में है। उसके बाद दूसरा वाक्य, मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं, इसमें आते हैं क्रिया है, लेकिन यह क्रिया सामान्य अवस्था में है। इससे क्रिया पूर्ण या अपूर्ण इसका कोई बोध हमें नहीं होता, इसलिए उसे सामान्य वर्तमान काल हम कहते हैं। वर्तमान काल का दूसरा प्रकार हम देखते हैं, जिसका नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले उसकी व्याख्या हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आइए उदाहरणों के द्वारा समझते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे, कविता सुनाकर वे मुझे देख रहे हैं। क्रिया है देखने की, रहे हैं यानी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है। दूसरे वाक्य में, सामने से एक कार आ रही है यानी वर्तमान काल है, लेकिन आने की क्रिया वर्तमान काल में अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए इन्हें अपूर्ण वर्तमान काल हम कहते हैं। वर्तमान काल का तीसरा उपभेद है पूर्ण वर्तमान काल। उसकी व्याख्या, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था
वह वर्तमान काल में आकर समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हम देखते हैं। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। बंद कर दिया है क्रिया है, यानी दिया है क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हुई है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। भरी हुई है यानी भरने की क्रिया पूर्ण हुई है वर्तमान काल में आकर, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल हम कहते हैं। वर्तमान काल के तीनों प्रकारों को हम क्रियाओं के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्रिया आता है, खाता है, जाता है, रहता है, गाता है, यानी क्रिया सामान्य अवस्था में होती है। इससे हमें पता नहीं चलता कि वह क्रिया अपूर्ण है या पूर्ण है। दूसरे काल में देखिए अपूर्ण वर्तमान काल। आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, गा रहा है, यानी आने की, खाने की, जाने की क्रिया यहाँ पर अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो तीसरे पूर्ण वर्तमान काल में देखिए, आ गया है, खाया है, जा चुका है, गाया है, यहाँ पर आने की क्रिया पूर्ण हुई है, खाया है यानी खाने की क्रिया पूर्ण हुई है, जाने की क्रिया पूर्ण हुई है, गाने की क्रिया पूर्ण हुई है, इसीलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल हम कहते हैं। तो इस तरह से वर्तमान काल में तीन जो उपभेद हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, इनके भेदों को हम जानने की कोशिश यहाँ पर की है। काल के अन्य जो दो भेद हैं, भूतकाल और भविष्यकाल और उनके उपभेद, इसको हम जानेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।